नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अन्नप्राशन की संपूर्ण विधि। जी हाँ, जब बालक हमारा 6 महीने का हो जाता है तो उसको कैसे शास्त्रीय तरीके से विधिवत अन्नप्राशन कराया जाता है, इसकी विधि आप इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, आज के समय में हो रहा है कि वीडियो बनाने के लिए लंबा चौड़ा व्यवस्था कर दे रहे हैं और लोग बच्चे को थोड़ा सा खिला दे रहे हैं अन्न, बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में इसका विधान अलग है और कैसे शास्त्रीय विधि से, देखिए आप इतना खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एक पूजन कीजिए, ठीक है, जो शास्त्रीय भी हो और उससे क्या फायदा होता है, उससे आपके बच्चे के अंदर संस्कार की वृद्धि भी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक देखिए। एक वीडियो में आप सीख जाएंगे संपूर्ण अन्नप्राशन की विधि। अगर संभव हो तो आप अन्नप्राशन कर रहे हैं बच्चे का, तो किसी अच्छे आचार्य को बुलाइए और तब उनके माध्यम से कराइए। अगर वह संभव नहीं है या फिर अगर आप पंडित जी हैं, आप कहीं कराने जा रहे हैं, तब भी आप यह वीडियो देखिए। अगर आप यजमान हैं, खुद से अन्नप्राशन करना चाहते हैं किसी बच्चे का, तब भी यह वीडियो देखिए। क्यों देखिए? मान लीजिए आप मंत्र इत्यादि नहीं बोल सकते, लेकिन जो प्रक्रिया इसमें बताई जाएगी शास्त्रीय विधि, उस प्रकार से अगर अपने बच्चे का अन्नप्राशन करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक शानदार पीडीएफ पर। ये मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। अगर आप यह पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे अन्नप्राशन। अन्नप्राशन होता है बच्चे को अन्न खिलाया जाता है इस दिन, ठीक है। तो पूजन की क्या शास्त्रीय विधि है, यह ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। शास्त्रीय विधि अगर आप अपने से कर रहे हैं तो कम से कम यह सब प्रक्रिया जरूर करेंगे। अगर किसी आचार्य को बुला करके करा रहे हैं आप तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ज्योतिर्विद के द्वारा निर्दिष्ट शुभ मुहूर्त में एक मुहूर्त निकाल लेना है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं शुभ मुहूर्त भी बता दूंगा, अन्नप्राशन का मुहूर्त कैसे देखते हैं, ठीक है। आजकल लोग फ्री होते हैं, उस समय अन्नप्राशन कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जब बालक 6 महीने का हो जाता है तब अन्नप्राशन कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रातः काल स्नान पूर्वक शुद्ध होकर पवित्र धुले हुए वस्त्र धारण करके आचमन प्राणायाम करके कुमार का पिता पूर्वाभिमुख शुद्ध आसन पर बैठकर नवीन वस्त्रों से अलंकृत बालक सहित पत्नी को अपने दक्षिण भाग में बैठाकर सभी पूजा सामग्रियों को यथास्थान रख ले, दीपक प्रज्वलित करे, तदंतर अन्नप्राशन के लिए निम्न संकल्प करे। समझ गए? सबसे पहले क्या करना है, यजमान पति पत्नी जो है वो लोग शुद्ध आसन पर बैठ जाएंगे और अगर किसी आचार्य को बुला करके आप पूजन करा रहे हैं तो वो इस प्रकार की वेदी का निर्माण करते हैं या थोड़ा बहुत सत्यनारायण भगवान की कथा इत्यादि भी करके पूजन कराते हैं। सभी विधि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो शुरुआती विधि होती है आचमन प्राणायाम इत्यादि, वो सब करा देना है स्वस्ति वाचन तक। अगर वह सब विधि आपको नहीं पता है तो ये वाला वीडियो मेरा जा करके देखिए, क्योंकि यह वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो होगा। शुरुआती पूजन में क्या क्या होता है, सबसे पहले आचमन होता है, फिर पवित्री धारण, गंगा मैया का पूजन, उसके बाद शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, दिशा शुद्धि, दीप पूजन, उसके बाद ग्रंथि बंधन पति पत्नी का करा करके और उसके बाद तब हम लोग स्वस्ति वाचन करके यहाँ पे संकल्प लेते हैं। संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ में संकल्प अगर शुद्ध नहीं है तो वह संकल्प व्यर्थ हो जाता है। तो संकल्प देखिएगा यहाँ पे, हाँ, क्या लेना है संकल्प के लिए, पति पत्नी यानी कि केवल यजमान ले लेंगे, उनकी पत्नी का हाथ उनके हाथ के नीचे से होगा और यह संकल्प बोलना है, ओम। क्या क्या सामग्री लेना है, दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य, फल लेकर के संकल्प बोले, ठीक है। पान के पत्ता भी ले सकते हैं आप। पान का पत्ता किस लिए, इन सभी सामग्रियों को उसके ऊपर से रखने के लिए। और संकल्प क्या बोलना है, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य तत्प्रथमे चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत देशे। अब देखिए यहाँ पे यदि काशी से है तब यह जोड़ना है, नहीं तो आप सीधा बोलिएगा अमुक देशे की जगह अपने देश का नाम, अमुक प्रदेशे में अपने राज्य का नाम, उसके बाद अमुक नगरे में अपने नगर का नाम, ठीक है। जिस भी नगर से आप है यानी कि आपका जिला जो है वो रख लेंगे। उसके बाद ग्रामे में अपने गांव का नाम रख लेंगे, क्षेत्र में जहां बैठ करके आप पूजन कर रहे हैं वहां रख लेंगे। उसके बाद बोलना है षष्ठी संवत्सराणाम मध्य अमुक संवत्सरे, यहाँ संवत्सर भी जोड़ लेना है। ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पंचांग वाले वीडियो आप जा करके देखिएगा, ये वाला सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जा करके देखिए। अमुक अयने अमुक तीथौ अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तीथौ अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि वासरे अमुक राशि स्थिते सूर्ये,
ठीक है। सूर्य चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सतसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ मुहूर्ते अमुक गोत्रः। अब यहाँ क्या करना है, यजमान का गोत्र रख लेना है, ठीक है। जो भी यजमान जी बैठे हुए हैं, आप स्वतः पूजन कर रहे हैं तो अपना गोत्र रखेंगे। सपत्निकः, ठीक है, अपना नाम रख लेंगे। सपत्निकः अमुक शर्माहम, यहाँ पे यजमान का अपना नाम रख लेंगे। अगर ब्राह्मण है तो शर्माहम, क्षत्रिय है तो वर्माहम, और वैसे है तो गुप्तोहम यहाँ पे जोड़ लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां से बोलना है ममास्य, क्या बोलना है, ममास्य शिशोर, क्या बोलना है, शिशोर मातृगर्भ मल प्राशन विशुद्ध्यर्थम। देखिए गर्भ में जब बालक रहता है तो बहुत प्रकार का मल इत्यादि भी वो प्राशन कर लेता है, यानी कि जिस प्रकार का भोजन इत्यादि करेंगे वो सब बालक ग्रहण कर लेता है, उसकी शुद्धि के लिए अन्नप्राशन कराया जाता है, ठीक है। अन्नाद्य ब्रह्मवर्चस तेजायुर बलेन्द्रिय लक्षण फल सिद्धि पूर्वक बीज गर्भ, देख रहे हैं, बीज गर्भ समुद्भवई नो निबर्हण द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, ठीक है, या श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ। अगर प्रीत्यर्थम बोलेंगे तो अन्नप्राशन होगा, प्रीत्यर्थ बोलेंगे, प्रीत्यर्थ तो मन्न प्राशन होगा, ठीक है। हम लोग बोलते हैं प्रीत्यर्थम अन्नप्राशनाख्यम, ठीक है, अन्न प्राशनाख्यम कर्म करिष्ये, इतना बोल देंगे तो संकल्प हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तदंगत्वेन जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं। बहुत से लोग छोटा सा पूजन करते हैं, सिर्फ लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन किए और अन्न प्राशन करा दिए। बहुत से लोग करते हैं बहुत बृहद पूजन करते हैं, इस प्रकार की वेदी इत्यादि का निर्माण करते हैं बृहद, और उसके बाद तब अन्नप्राशन इत्यादि कराते हैं। तो ये आप देख लिए, बहुत से लोग रुद्राभिषेक करके यहाँ पे शिव जी को रखेंगे और अभिषेक करके तब अन्नप्राशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप देख लीजिए किस देवता का पूजन करा रहे हैं, वैसे ही जोड़ना है। जैसे मैं जोड़ रहा हूँ, हमारे तरफ ज़्यादा होता है रुद्राभिषेक लोग किए या सत्यनारायण भगवान की कथा और उसके बाद अन्नप्राशन स्टार्ट कर देते हैं। तो तदंगत्वेना स्वस्ति पुण्याहवाचन नहीं जोड़ना है। अगर पुण्याहवाचन करना है तो जोड़िए स्वस्ति पुण्याहवाचन, मातृका पूजनम इत्यादि जोड़ेंगे, नहीं तो सीधा आप बोलिए, मैं इस यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, तदंगत्वेना गणेशांबिका पूजनम कलश पूजनम मातृका पूजनम नवग्रह पूजन पूर्वकम, ठीक है। उसके बाद शाम्ब सदाशिवस्य या लक्ष्मी नारायण देवस्य पूजनम, ठीक है। पूजनान्ते होमादिकर्म अन्नप्राशनम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये, इतना बोल देंगे, शॉर्ट में संकल्प ये हो जाएगा। इसी को बृहद किया जाए तो लंबा चौड़ा संकल्प होगा, यहाँ आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, इसी को आप लोग सेम ऐसे ही बोल देना है, ठीक है। इतना जब बोल देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा, और संकल्प को कहाँ रखेंगे, यहाँ गणेश जी के पास में संकल्प को रख देना है, ठीक है। उसके पश्चात जब संकल्प हो जाए तो गणेश पूजनादि कर्म परिशिष्ट इतना के अनुसार संपन्न करे। देखिए गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तऋत मातृका, शिव जी का पूजन, जो भी पूजन आपको कराना है पहले उसको संपन्न कर लेना है। वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ये सामान्य पूजन है। गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तऋत मातृका, इन पूजनों को आप विधिवत तरीके से कर सकते हैं। या सिर्फ अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं तो गौरी गणेश का पूजन कर लिए, कलश का पूजन कर लिए और बीच में सत्यनारायण भगवान की कथा कर लिए, और उसके बाद हवन करने के पश्चात तब अन्नप्राशन होता है। तो पूजन का क्रम आप समझ गए। जो भी पूजन करना है, जैसे केवल बाल मुकुंद का पूजन कर लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लड्डू गोपाल का पूजन कर लेते हैं और अन्नप्राशन कर देते हैं। तो लड्डू गोपाल का विधिवत पूजन कर दीजिए, और जितने भी अन्न आप लाए हुए हैं बालक को खिलाने के लिए, सबको पहले भगवान को भोग लगाइए। हाँ, बिना भगवान को भोग लगाए हुए आज के समय में लोग बहुत अच्छा सजावट कर लेते हैं और बच्चे को ऐसे ही खिला दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले विधिवत तरीके से आप भगवान के सामने भोग लगाइए, ठीक है। भोग लगाने के पश्चात तब बालक को अन्न खिलाना है, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे का क्रम। जब यह पूजन इत्यादि आप कर लेंगे तो देखिए तो आपको हवन करना होता है। हवन का क्या प्रक्रिया है, हवन भी बहुत सिंपल आपको करना है, बहुत ज़्यादा हवन आपको नहीं करना है विधिवत तरीके से। ये हवन वाला मेरा वीडियो आ रहा होगा सामने, आपको घर पर खुद से कैसे हवन करे, ये हवन की विधि से आप हवन कर दीजिए, ठीक है। केवल आपको वहाँ पे देखेंगे उस हवन की प्रक्रिया में जो प्रधान हवन होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है, इसमें तो लंबा चौड़ा हवन दिया है, लेकिन सामान्य आप हवन कर दीजिए। और जो प्रधान हवन आप सुनते होंगे कि प्रधान हवन जो कराया जाता है उसमें क्या करते हैं, उसमें इस मंत्र से, ठीक है, इस मंत्र से हवन किया जाता है। किस चीज से हवन करते हैं,
अनवारब्ध पूर्वक घृत की आहुति डाले। पहले घी की आहुति ही डालते हैं, ठीक है। और ये दो और ये एक 3 मंत्र से हवन कराया जाता है। इसका विशेष महत्व है, ठीक है। अन्नप्राशन में इन्हीं 3 मंत्रों से हवन कराया जाता है। बहुत से आचार्यगण को नहीं पता है, वो लोग सिर्फ प्रधान देवता का हवन कराएं और चल दिए, नहीं। साथ साथ इस 3 मंत्रों से आप लोगों को कम से कम 21, 51 या 108 बार हवन करा देना है। इस तीनों मंत्रों को मैं बोल देता हूँ। हरि ओम मा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेखमूर्जन्दुहानाधेर्वागस्तानुपसुष्टुतैतु स्वाहा। इदम वाची न मम, स्वाहा में अंदर देना है और न मम में बाहर दे देना है, ठीक है, आहुति। उसके पश्चात सेम वही मंत्र है, यहां से लेकर के आप देखेंगे सेम टू सेम वही मंत्र है। ओम देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेखमूर्जं दुहानाधेर्वागस्तानुपसुष्टु तैतु स्वाहा। इस प्रकार से इसको भी बोल देंगे। इदम वाचे न मम, सेम टू सेम दोनों मंत्र है, ठीक है, ये कर देना है। उसके बाद नीचे वाला मंत्र थोड़ा सा भिन्न है, इसको बोलेंगे ओम वाजो नो अद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवं ऋतुभिः कल्पयाति वाजो हिमा सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिर्जज्ञेयं जज्ञेयज्ञुं। देखिए जय यज्ञुं स्वाहा, जय यज्ञुं बोलना है, ठीक है, यज्ञ नहीं बोलना है। जय यज्ञुं स्वाहा इदम वाचे वाजाय नमः, ठीक है। इस तीनों मंत्र से आपको हवन करा देना है, ठीक है। जब ये हवन करा देंगे, ये प्रधान देवता के हवन में, प्रधान देवता का हवन, आप इस हवन प्रक्रिया को देखेंगे। ये और ये दो आपको हवन पद्धति दोनों का मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, आप लोग जा करके देखिएगा। उस हवन की प्रक्रिया में, या आप लोग देखे ही होंगे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उसके बाद क्या होता है, प्रधान देवता के हवन के समय भी यह बोला जाता है। इसके बाद बने हुए पायस चरु में थोड़ा सा घृत डाल दे और उस चरु के द्वारा हवन करें। चरु क्या होता है, खीर बनाया जाता है, ठीक है। खीर बनता है अपने घर पर, सीधा समझिए कि आप अपने घर पर खीर का निर्माण करेंगे और उसी खीर से, ठीक है, इन 4 मंत्रों से आपको आहुति देना है, समझ गए। इन 4 मंत्रों से डबल डबल उस खीर को 4 भाग में कर लीजिए और तब आहुति दीजिए। क्या बोलेंगे, ओम प्राणेनान्नमशीय स्वाहा इदम प्राणाय नमः, स्वाहा में अंदर नमः में बाहर, ठीक है। ओम अपानेन गंधानशीय स्वाहा इदम इदम अपानाय नमः। ओम चक्षुखा रूपाण्यशीय स्वाहा इदम चक्षुषे नमः। इसके पश्चात ओम श्रोत्रेण यशो यशीय स्वाहा इदम श्रोत्राय नमः। इतना बोल देंगे तो हो जाएगा। किस चीज से, चरु से, जो खीर बनाए हुए हैं उससे आहुति देना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसी प्रकार से त्वर्ण अग्नि इत्यादि से आहुति दीजिए। सेम टू सेम हवन की प्रक्रिया वही रहेगी। तर्पण मार्जन इत्यादि कर देंगे, अंत में मौन होकर के ओम प्रजापतये स्वाहा बोल करके एक बार आहुति दे देंगे। और स्विष्टकृत क्या होता है, घृत और चरु इन दोनों से निम्न मंत्र के द्वारा ब्राह्मण कुशा से स्पर्श कर किए जाने वाले स्थिति में स्विष्टकृत आहुति दे। यानी कि अगर खीर में से बच गया है या हवन सामग्री बची हुई है, सबको एक साथ ले लीजिए और अंत में बोलिए ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये स्विष्टकृते नमः। इतना बोल करके अंदर डाल दिए। उसके पश्चात होता है हवन पूर्ण होने पर प्रोक्षणी पात्र से घृत दाहिने हाथ में लेकर के यत किंचा पान करे। यानी कि वही हवन की जो प्रक्रिया आप जाकर के देखेंगे ये वाला, या फिर नित्य हवन वाला वीडियो भी आपने हमारा देखा होगा, उसमें ये सब मैं संसोप्राशन की विधि बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद शिशु के ऊपर या अपने सर के ऊपर थोड़ा सा उसी प्रणीता पात्र के जल से मार्जन कर देंगे। प्रणीता पात्र कौन सा होता है आपको 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे ये हवन कुंड हुआ ना, तो जब इसमें स्वाहा बोलेंगे तो अंदर डालेंगे और न मम जब बोला जाता है तो इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ डाल देते हैं, ठीक है। और जब अंत में जो बोला गया है आचमन करने के लिए, तो आचमन किस चीज से करेंगे, इसी प्रोक्षणी पात्र के जल से ही आचमन कर लेना है। और यहाँ पे प्रणीता पात्र का जो जल है
इसको अपने सर पर, बालक के सर पर छिड़क दीजिए और अंत में, हवन के अंत में इसको उलट दिया जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात ये जो बाहर में चारों तरफ कुसा जो बिछाई जाती है, इस कुसा को उठा करके अग्नि कुंड के अंदर डाल दिया जाता है। बस सिंपल यही है हवन का अंतिम प्रक्रिया, ठीक है। ये सब वैसे ही आपको करा देना है। उसके बाद ब्राह्मण को पूर्ण पात्र दान किया जाता है। यह संकल्प बोल करके पंडित जी को पूर्ण पात्र यानी कि एक पात्र में चावल भर करके और उस पर कुछ दक्षिणा रख करके पंडित जी को दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पंडित जी स्वस्ति बोल देते हैं और प्रणीता पात्र को ईशान कोण में उलट दे, मैं बोला था ना अभी, वैसे ही उलट देना है। इसके बाद होता है पुनः कुसा द्वारा निम्न मंत्र से उलटकर रखे गए प्रणीता पात्र के जल से मार्जन करे। आप पहले भी कर सकते हैं या उलट गया उसके बाद उसी जल से आप शरीर के ऊपर थोड़ा सा मार्जन करा दीजिए, ठीक है। बरही होम होता है, जो साइड साइड में कुसा बिछाया हुआ रहता है, उस कुसा को उठाइए, घी में लगा करके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये सब करने के बाद जब हवन संपूर्ण हो जाए तो अब होता है अन्नप्राशन की विधि। देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि जो भी अन्न बना हुआ है आपके परिवार में, जितने भी वैरायटी के आप मंगाए हुए हैं, उस सारी वैरायटी के अन्न को आपको एकत्रित कर लेना है और सर्वप्रथम भगवान के सामने भोग लगाना है, ठीक है। हवन कार्य संपन्न हो जाने के अनंतर सभी रसों यानी कि भोज, लेह, चोष या पेय, जो भी सामग्री है, भोज यानी खाने वाला, लेह यानी उसको ग्रहण करने वाला, चोष यानी कि चूसने वाला और पेय यानी पीने वाला, ठीक है। चारों प्रकार का अन्न होता है अन्नप्राशन में, तथा सभी प्रकार के अन्नों को जो घर में बनाए होंगे, उन सबको थोड़ा थोड़ा एक पात्र में भर के परोसकर मधु तथा घृत से संयुक्त करके सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर स्नान पूर्वक शुद्ध नवीन वस्त्र पहनाए हुए शिशु को खिलाना चाहिए। उस दिन शिशु को विधिवत तरीके से गाय के दूध से या फिर बढ़िया तरीके से उसको स्नान कराना चाहिए। उसके बाद माता की गोद में अथवा अपनी गोद में, यानी कि यजमान अपने गोद में अथवा माता की गोद में शिशु को रख करके, ठीक है, यानी कि उसको बैठा लेना है। वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाभिमुख यानी कि पूरब की तरफ बैठ करके शिशु को मंगल घोष करते हुए सोने के चम्मच या चांदी के चम्मच से एक बार पहले आपको हंत इस मंत्र से खिलाना चाहिए। आपको सिंपल में समझाता हूं, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, सबका मैं चित्र भी लगा दिया हूं। माता अपने गोद में बालक को इस प्रकार से बैठा लेंगी, ठीक है। अगर माता है तो यहाँ पे अपने बालक को इस प्रकार से गोद में बैठा लेंगे, या फिर यजमान ही बैठे हुए हैं तो इस प्रकार से वो भी अपने बालक को गोद में बैठा सकते हैं, ठीक है। या अगर दोनों हैं तो दोनों आदमी अपने बीच में बालक को इस प्रकार से रख लेंगे, ठीक है। और तब आपको खिलाना है, ठीक है। पूर्वाभिमुख होना चाहिए बालक, पूरब की तरफ आपका भी मुख होना चाहिए। और आपको खिलाना कैसे है, सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, या पहले लोग खीर खिलाते हैं, ठीक है। खीर या मध से पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो भी खिलाना है पहले सामने रख लीजिए और चम्मच से आपको क्या बोलना है, एक बार खिलाते हुए बोलना है ओम हंता। क्या बोलना है, हंता। इस मंत्र से खिलाना चाहिए। यह मंत्र बोलते हुए खिला दीजिए और पंडित जी लोग हैं तो वो मंगलाचार यानी कि मंगल उच्चारण करेंगे जय घोष करते हुए, तब बालक को अन्न खिलाया जाता है। तदंतर थोड़ा थोड़ा 5 बार मौन यानी कि बिना मंत्र के 5 बार थोड़ा थोड़ा और उसमें से खिलाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शुद्ध जल से शिशु का मुख 3 बार धो देना चाहिए। 3 बार जल लेकर के शिशु का मुख पोंछ दीजिए, ठीक है। कन्या का भी अन्नप्राशन सेम टू सेम उसी प्रकार से होता है। इसमें विशेष करके मंत्र का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन विधि सेम टू सेम वैसा ही है। इसके पश्चात देखेंगे तो शिशु की जीविका का परीक्षण। जब मान लीजिए अन्नप्राशन हो गया तो आप यहाँ पे एक चीज और कराइएगा, जितने भी परिवार के श्रेष्ठ लोग हैं सबको बोलिएगा कि आप सभी कोई आकर के इनको आशीर्वाद प्रदान करें। इस शिशु को आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि यह शिशु दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, उत्तम कुल में आपका नाम रोशन करे, ठीक है। इस प्रकार से समझा करके और सभी कोई से जितने भी परिवार के लोग हैं आकर के आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है। आशीर्वाद देने के बाद एक यानी कि शिशु का जीविका परीक्षण क्या होता है, भूमि पर आपको 5-6 सामग्री रखना होता है, ठीक है। यानी कि सामने अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं, पुस्तक रख सकते हैं, कलम रख सकते हैं, या फिर आज के समय में बहुत प्रकार का बैट बॉल रख सकते हैं, यानी कि जिससे बालक का आजीविका हो। कंप्यूटर रख सकते हैं, आज नया मॉडल आ गया है, कंप्यूटर भी आप बगल में रख सकते हैं, ठीक है। सब चीज को आप शिशु के आसपास में रख दीजिए चारों तरफ, ठीक है। जिस पर भी इसमें लिखा हुआ है अपनी इच्छा से बालक जिसे स्पर्श करे वही उसकी जीविका का साधन होगा, यह समझना चाहिए। जी हाँ, बालक को छोड़ दीजिए, गोद से उतार दीजिए, अपने आप वो चल करके जाएगा। जिसको भी स्पर्श कर देगा आप समझिए कि उसी से उसका पूरा आजीवन जीविका चलने वाला है। ज़्यादा संभावना यही होता है। हाँ, भले है कि आज के समय में लोग इसको ना माने, लेकिन ऐसा पहले के समय में होता था, जिसमें जिसको बालक स्पर्श कर देता था
लोग उसी में अपने बालक को आजीविका लगाते थे, इतना विश्वास लोगों को होता था, ठीक है। उसी के सेक्टर में उसको ले जाते थे। तो आप ये विधि कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो पंडित जी का दक्षिणा दान होता है, यानी कि दक्षिणा इत्यादि का यहाँ संकल्प करके पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिए। उसके पश्चात विसर्जन होता है। जितने भी देवताओं को आपने बुलाया है सभी पर अक्षत छोड़ते हुए यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किमिष्ट काम संसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च ये कर सकते हैं, ठीक है। बीच में आप हवन के जस्ट बाद आरती कर दीजिए। आरती के बाद अन्नप्राशन कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि आरती कहाँ गया पंडित जी, तो यही हवन के बाद आप अन्नप्राशन कर दीजिए, अन्नप्राशन के बाद आरती कर दीजिए। आरती के पश्चात तब दक्षिणा का संकल्प करा दीजिए और दक्षिणा के बाद तब मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि देकर के विसर्जन कर दीजिए, ठीक है। जब विसर्जन इत्यादि हो जाए तो अंत में भगवान से विनती करना है, विसर्जन से थोड़ा सा पहले या अंत में यह बोलते हुए विनती करना है कि हे प्रभु, हमारे इस बालक को दीर्घजीवी बनाएं, इस बालक को यशस्वी बनाएं, इस बालक को आरोग्यवान बनाएं, इस बालक को पूरे देश दुनिया में नाम करे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे, ठीक है। और धार्मिक भी बनाए, ये भी जरूर बोलना है। केवल व्यवसाय होगा, केवल व्यापार होगा, केवल वह पढ़ लिख करके आजीविका का स्रोत बनेगा, यानी कि केवल कमाएगा, तो उससे आपके परिवार का नाम बहुत ज़्यादा रोशन नहीं हो सकता है। अगर वो धर्मज्ञ है तो उससे रोशन भी होगा नाम, और साथ में वो आपका मान सम्मान भी करेगा। तो ये भी भगवान से कहना चाहिए कि बालक हमारा धर्मज्ञ बने, ठीक है। और अंत में ओम प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुति, यह बोल देना है। या ये भी बोल देंगे यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। और अंत में बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः, ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः, ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। जल गिरा करके आसन के पास मस्तक से लगा लेना है। इतना करने के पश्चात आपका अन्नप्राशन का जो विधि है वह एकदम विधिवत तरीके से संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। बच्चे का अन्नप्राशन का जो विधि है एकदम विधिवत तरीके से, देख रहे हैं, इसी प्रकार से खिलाना होता है। संपन्न हो जाएगा और जब संपन्न हो जाए उसके बाद बच्चे को ले जाइए, उसको अच्छा अच्छा संस्कार दीजिए। जब जब 3 साल का हो जाए तो मुंडन इत्यादि करा सकते हैं। उसके बाद अक्षरारंभ 5 साल की उम्र में होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और संस्कार के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपको कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट में बताइए, लाइक जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। आप सभी एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोर्स से हमसे जुड़ना है, अगर आपको किसी प्रकार के कोर्स से हमारे साथ जुड़ना है तो यह नंबर आ रहा होगा, संपर्क कीजिए कि कब नया बैच आ रहा है। आप उसमें हमसे 1-to-1 यानी लाइव क्लास में हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी।